अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि कनाडा में, अमेरिका में और भी देश के अंदर भी कुछ जो अलगाववादी ताकतें हैं और जो पड़ोसी देश जो हमारे बड़े फ्रेंडली मुल्क हैं, जो इस देश में पूरा हर तरह का जो है सबोटाज करना चाहते हैं, इस देश को जो है विघटित करना चाहते हैं, उन जो मुल्कों को जो है उनको एक मौका मिलेगा। जो ये जो शिकायत है कि इंसाफ नहीं मिलने का, इस शिकायत पर जो है अपनी रोटी सेकने के लिए कई लोग तैयार होंगे। आज कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए ये देश के लिए बहुत, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ी वजह, आपके चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वजह बताए गए कारण, लेकिन साथ में एक बड़ा अहम वजह जो है, जो मैं आरपी सिंह साहब के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि सिख जो समुदाय है वो बहुत ही छोटी अकलियत है, जिस वजह से उनका कोई वोट बैंक नहीं है। और इसी वजह से सिर्फ अकाली दल हो या बीजेपी हो, उसको छोड़कर जो है कोई भी दल आज इनका मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में दबाव करने के लिए तैयार नहीं है, वॉकआउट करने के लिए तैयार नहीं है, प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लेकिन पंजाब और दिल्ली इन दोनों जगह में अकाली हैं और दूसरे दल हैं, और जितने भी देश भर में, क्योंकि दूसरे जो अकलियत है वो देश भर में फैले हुए हैं, देश भर से उनको वोट का फायदा मिलेगा। तो इनका मुद्दा इसीलिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल उठाते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी एक तरफ से जहां पॉजिटिव भी है, लेकिन ये जो नंबर गेम है, जहां इंसाफ वो नहीं देखा जाता, यहां नंबर देखा जाता है, यहां यह देखा जाता है कि इनकी संख्या क्योंकि कम है तो इसलिए उनके मुद्दों को अहमियत ना दिया जाए। उत्तर पूर्व में भी यही हो रहा है, नाइंसाफी जो है वही हम इन लोगों के साथ भी जो है देख रहे हैं। हम शाह जी को पूछते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो बाकी आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं, खास करके इस्लामी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तब जो बड़ा हंगामा करते हैं, इतने बड़े नरसंहार के बाद भी ह्यूमन राइट की कोई बड़ी नेशनल एक्टिविटी, इंटरनेशनल तो छोड़िए, नेशनल एक्टिविटी भी नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां तक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, इंसानी हकूक का सवाल है, ये बात जो है ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कही है, मैंने देखा है उसको, मैंने खुद उसकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ी हैं, लेकिन वो बात रहती है सिर्फ स्टेटमेंट तक कि आप जो एक सालाना एक फीचर है वो हो जाता है कि एक स्टेटमेंट आगे, स्टेटमेंट इश्यू कर दी सरकार, ये करे सरकार वो करे। अब बात आती है कि स्टेट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, और सरकार ने इतने साल क्यों लिए। देखिए, अब आप मेरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ पर आप तिलक विहार में जाइए, एक बात पे आपको सामने मिलेगी कि ये सिर्फ आप जिनके कत्ल हुए, जिनकी जाने गई, वो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियां हैं जो बर्बाद हुई इसके साथ। वहां पर आप जाकर देखिए जो हाल है वहां पर, हम वहां जाते हैं, मैं कई दफा वहां गया हूं और लोगों से मिलता हूं, तो वहां पर मैं ये कहता हूं कि ये जो कत्ल हुआ, ये जो कत्लो गारत हुई, ये सिर्फ एक पीढ़ी की नहीं हुई, ये 4-4 पीढ़ियों की हुई, और ये एक ह्यूमन राइट से बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक आदमी की भी जान जाए तो वो भी किसी को कबूल नहीं होने, या तो हजारों मर गए और आज तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जितने भी इसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो तो ये व्यक्तिगत रूप से मैं भी देखता हूं और कई लोग भी देखते हैं, जो जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सारे बाहर हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स का नहीं, ये तो पूरी स्टेट मशीनरी को काम करना चाहिए था, आज नहीं करना चाहिए था, ये उसी वर्ष 2 वर्षों तक ये मामला सेटल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, आप मीडिया से भी है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपको लगता है मीडिया क्यों इस विषय में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है? करती है। नाम लेते हुए देखिए, मीडिया को मैं ब्लेम नहीं कर रहा इससे, क्योंकि मीडिया का रिस्पांस आ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि कैसे आपके चैनल में भी हम देख रहे हैं कैसे कितनी खूबसूरती से आपने इस मुद्दे को लोगों के सामने पेश किया, और चैनल पे मैं देख रहा हूं कर रहे हैं। लेकिन यह है कि भाई इसको जब सरकार से जवाबदेही ली जाती है, लेकिन गुजरात की तुलना में इस मुद्दे को कम उठाया जाता है, ये भी तो सच है। अब ये खास किस्म की एक स्ट्रेटेजी है जो आज का माहौल है कि हम देखिए, गुजरात हुआ 2002 में, बिल्कुल सच बात है कि 1984 का जो मुद्दा आता है, तो एक ऐसी हमारे सामने पॉलिटिकल रणनीति कह लीजिए, क्या हम वो देखते हैं कि आ जाती है कि जैसे 84 की बात है कि 2002 की बात करना शुरू कर देंगे, वो भी बहुत किसी की भी जान जाए, ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, ये कबूल नहीं है, बिल्कुल, तो कभी कबूल नहीं हो बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो हम मीडिया में भी ये देखते हैं कि भाई एक घुमा दिया जाता है उसको कि हाँ
एक्यूजेशन काउंटर के लिए इसको यूज किया जाता है और इसीलिए इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जाता। आज के बिंदास इसमें टिप्पणी मैं बिल्कुल दीजिए। हरमीत ने टिप्पणी, एक तो हरमीत से नाम लेने से शर्मा के, जगदीश लाइट और सज्जन कुमार का हरमीत नाम लेने से शर्मा रहे और नाम दो आपके चैनल पे ओपन ही कह रहा हूँ, ये दोनों लोग नहीं, हमने तो मेरा बैकड्रॉप जरा दिखाइए, मैं अपने कंट्रोल रूम को कहूंगा हरमीत बात करो, हरमीत जी भी इसको देख ले, तो हमने तो सीधा जनमानस क्या कहता है ये दिखाया। बिल्कुल ठीक बात। और दूसरी बात जो विषय कहा कि मैं वापस कह रहा हूं कि इसको आप दंगा मत कहिए, ये कत्लेआम था, इसको गुजरात से कंपेयर मत करिए। गुजरात में दंगा हुआ था, गुजरात के अंदर पुलिस की गोलियों से हिंदू भी मरे थे और मुसलमान भी, मतलब वहां पे ऐसा नहीं था कि एक तरफा हुआ था, वहां दोनों तरफ से हुआ था, ये एक तरफा था। और ये दंगा नहीं, और ये सिर्फ दंगा और कत्लेआम नहीं था, ये साजिश थी, ये कांग्रेस की चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए रणनीति का हिस्सा थी। ये दंगा नहीं था, ये पूरी सोच। हमने आज की इस विषय पर जो कविता, बिंदास कविता हम आपके सामने नया एक फॉर्मेट लेके आए, सुनते हैं क्या कहते हैं। पूरे देश की धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को सुरक्षित रखने के लिए सिखों की नींव रखी गई थी धर्म की। उसी सिखों पर जब अत्याचार हुआ और उसकी त्रासदी आज तक एक सवाल बनी हुई है, गुत्थी नहीं सुलझती। 4 पंक्तियां देता हूं कि पगड़ी का एक एक धागा बलिदानियों का शौर्य स्वाभिमान की रबानी बोलती रही। जब जब आतताइयों ने ललकार हमें गुरु वंशजों की ही जबानी बोलती रही। तो जो थे धर्म संस्कृति को बचाने आगे आए, उन पे ही दंगों की निशानी बोलती रही। अब देखिए विडंबना भटक रहे न्याय हेतु, देखिए विडंबना भटक रहे न्याय हेतु, सत्ता प्रेमियों की मनमानी बोलती रही। तो गुरुओं की बलिदानी गाथा अब लगता है भूल गए, भगत सिंह ऊधम के साहस शौर्य पराक्रम भूल गए और सिर्फ गोधरा की चीखों का दर्द सुनाई देता है। सिर्फ गोधरा की चीखों का स्वर गूंजे है कानों में, 84 की लाशों का पता लगाना भूल गए। हम उपाय भी देखते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। पुलिस प्रशासन अब तो निष्पक्ष काम करे। दंगा शुरू होने से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है, चाहे वो दंगों के वक्त की बात हो या फिर उनसे जुड़ी जांच की बात। लेकिन अब तो पुलिस अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों का उठना बंद करे। ये तभी बंद हो सकता है जब पुलिस ईमानदारी से दंगाइयों को सजा दिलाए, कांग्रेस अपनी करनी को स्वीकारे। वैसे तो कांग्रेसी हमेशा ही इन दंगों को सुनियोजित होने से मना करते हैं, लेकिन आज तक की जो भी थोड़ी बहुत जांच हुई है उसमें तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका सामने आई है। वैसे भी सिख दंगों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव गांधी खुद ही कह चुके हैं, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस तरह से जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह के खिलाफ तमाम सबूत मिलने के बावजूद उन्हें आज तक कोई सजा नहीं मिली। इसके अलावा दूसरे दंगाई भी खुलेआम सत्ता की मलाई लूट रहे हैं, उसे देश के कानून व्यवस्था पर ही उंगली उठ रही है। दंगा पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। आज भी दंगा पीड़ित विधवा महिलाएं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रही हैं। आज दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उससे तो पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद कम ही है। सिख प्रधानमंत्री आगे आकर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाए। आज हमारे देश में सिख प्रधानमंत्री है, फिर भी सिखों को न्याय के लिए इंतजार करते करते आंखें चौंधी आ गयी, मगर न्याय के नाम पर आज तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। हम तीनों अतिथियों के पास चलते और उनको पूछते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। शाह जी, आपके हिसाब से एक लाइन में अगर प्रमुख उपाय कुछ कहा जाए तो क्या हो सकता है? आपने एक लाइन कहा, मैं कहता हूं एक लफ्ज में, जैसे आरपी सिंह जी ने कहा, सजा, पुख्ता सजा। बिल्कुल। आरपी जी, आप क्या कहेंगे? बस शब्द में तो एक शब्द में तो नहीं बोलूंगा, परंतु मैं वापस कह रहा हूं, हमें आज भी इस सरकार से कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है सरकार से। हमें कुछ थोड़ी होप है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, इसमें सू मोटो एक्शन ले। जिस प्रकार उन्होंने गुजरात के दंगों में एक्टिव रोल प्ले किया, सिखों का जो कत्लेआम हुआ उसमें एक्टिव रोल प्ले कर वो दोषियों को सजा दिलाएं और देश को आगे ठीक और एक रखना है। सुरेश जी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से यहूदियों में जो कत्ल गारद हुआ, उसके बाद नाजियों का जो ट्रायल हुआ, उसी पहना चाहिए। और दूसरा,
साउथ अफ्रीका के पैमाने पर जो है नेशनल रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जिसके तहत न सिर्फ सजा तो अपनी तरफ है ही, और साथ ही साथ जो भी शिकायतें हैं सिख समुदाय का, उसको जो है जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना चाहिए। याद रखिए, यहां अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, ये इंसाफ देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब एक बात ये कह दी, मैं जुड़ूंगा, हम रिकंसाइल कभी नहीं करेंगे। समझिए, सिख समुदाय इस विषय के ऊपर कभी रिकंसाइल नहीं करेगा। हम इसको अपने जख्म को हरा रखेंगे। बेशक आप इंसाफ दिलाइए ना दिलाइए, हम इस विषय पे कभी ना मैं, ना मेरे आने वाले पुश्ते, ना मेरा बेटा, ना उसके आगे हम इस पे, हमने जब आज तक जो हमारे साथ बुगड़ों ने किया उस पर रिकंसाइल नहीं किया, इस पे कैसे रिकंसाइल करेंगे। और आपके चैनल ने कहा कि सिखों ने सिर्फ बलिदान दिया अंग्रेजों के समय, सिखों ने बलिदान दिया मुगलों के साथ, मुसलमानों के साथ। जब इस देश की बहु बेटी को ले जाया जाता था, बिल्कुल आधी रात को सिख जाकर उनको बजाते थे और वापस लाते थे। तो इसलिए सिखों का बलिदान अभी मत गिनिए, सिखों का बलिदान आप पिछले 400-500 साल से गिनिए, तो समझ लगा इस देश की अस्मिता को, इस देश को अखंड रखने के लिए जो सिखों ने बलिदान दिया उसको गिनती करिए। बिल्कुल। मैं कार्यक्रम के आखिर में यही कहूंगा कि एक फेसबुक पर बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। ये शायद इस आज के परिप्रेक्ष्य में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो, तो इसको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आरपी ने कहा और हमारे साथ दो पत्रकार जो जुड़े उन्होंने भी कहा कि कोर्ट ने कुछ करना चाहिए। तो हम इस कार्यक्रम के सीडी को ऑफिशियली, वैसे तो हमने न्याय व्यवस्था के कई वरिष्ठ लोगों को आज के कार्यक्रम को देखने के लिए कहा था, लेकिन हम इस कार्यक्रम के पूरे सीडी को, फेसबुक पर आई हुई सारी प्रतिक्रिया को, एसएमएस को, सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और कोर्ट जिस भी फॉर्मेट में चाहता है उस फॉर्मेट में कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और जो गुहार यहां पर लगाई गई है कि कोर्ट इस पे सो मोटो एक्शन ले, वो भी ले। फेसबुक की प्रतिक्रिया के साथ मैं आज के कार्यक्रम को एंड करूंगा। फेसबुक पर कहा गया है कि मनमोहन सिंह, राजेंद्र ढिल्लो इसको लिखते हैं फेसबुक पर कि जिस मनमोहन सिंह के द्वारा इस पर न्याय की अपेक्षा की गई है वो खुद गुलामी के शिकार है। गुलाम कभी किसी को न्याय नहीं दे सकता। ढिल्लो की यह प्रतिक्रिया मनमोहन सिंह के लिए शायद असंवैधानिक भाषा लगे टीवी की, लेकिन जब हजारों लोगों की जानों की बात आती है तो ऐसे शब्द आपको सुनने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बजाय चुप बैठना बेहतर समझा है। मैं सारे अतिथियों का आभारी हुई कि आपने समय निकाला यहां पर आए। आप करोड़ों दर्शकों का भी मैं आभारी हूं। इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रसारण में रात में देख सकते हैं 11 बजे, दूसरे दिन 9 बजे और दोपहर में 3 बजे। साथ ही इस कार्यक्रम को कभी भी YouTube पर देखने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करिए, youtube.com/sudarshan न्यूज चैनल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।